क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई इंसान आपके सामने मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी आंखों में वो गर्माहट नहीं होती जो सच्चे रिश्तों में होती है? क्या आपने कभी किसी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक महसूस की है, जबकि उसके शब्द बिल्कुल सामान्य लग रहे थे? अगर हाँ, तो शायद आपका दिमाग आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जिसे आपने अभी तक नजरअंदाज किया है। इंसान का दिमाग करोड़ों सालों के विकास के बाद इतना संवेदनशील बन चुका है कि वो खतरे और नफरत को शब्दों से पहले ही भांप लेता है। आज हम बात करेंगे उन 4 बड़ी निशानियों की जो बताती है कि सामने वाला इंसान आपसे नफरत करता है, भले ही वो ऊपर से कितना भी शांत या विनम्र क्यों न दिखे। ये निशानियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें समझ ही नहीं पाते, और यही वजह है कि वो सालों तक ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर से खोखला करते जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास कौन सच में आपका शुभ चिंतक है और कौन सिर्फ एक नकाब पहने बैठा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरी निशानी शायद आपको सबसे ज्यादा चौंका देगी। सबसे पहली निशानी है तारीफ के पीछे छुपी हुई तंज की भावना। जब कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है या आपका शुभचिंतक होता है, तो उसकी तारीफ में एक सहजता होती है, एक गर्मजोशी होती है। लेकिन जो इंसान अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता है, वो तारीफ भी इस तरह करेगा कि उसमें एक हल्का सा कांटा छुपा होगा। जैसे अगर आपने कोई नई उपलब्धि हासिल की है, तो वो कहेगा, वाह, आखिरकार तुमने भी कुछ कर दिखाया, या इतनी मेहनत के बाद तो मिलना ही था। ये शब्द सुनने में तारीफ जैसे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक छुपा हुआ संदेश होता है कि आप इसके लायक नहीं थे या आपसे उम्मीद कम थी। मनोविज्ञान में इसे पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर कहा जाता है, यानी ऐसा व्यवहार जिसमें नाराजगी या नफरत सीधे तौर पर नहीं दिखाई जाती, बल्कि घुमा फिराकर तंज के जरिए बाहर आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये बात सामने आई थी कि जो लोग बार बार पैसिव अग्रेसिव तरीके से बात करते हैं, उनके अंदर गहरी नाराजगी या ईर्ष्या की भावना होती है, जिसे वो सामाजिक तौर पर स्वीकार्य तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसकी तारीफ सुनकर आपको अच्छा महसूस होने की बजाय अजीब सी बेचैनी होती है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल आपको सच बता रहा है, भले ही आपका दिमाग अभी तक उसे स्वीकार करने को तैयार ना हो। दूसरी बड़ी निशानी है आपकी खुशी के पलों में उनकी चुप्पी और आपकी परेशानी के पलों में उनकी दिलचस्पी। ये एक बहुत ही गहरी और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत निशानी है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, जैसे प्रमोशन, नई शुरुआत, कोई खुशखबरी, तो सच्चा शुभचिंतक आपके साथ उतना ही उत्साहित होगा जितना आप खुद हैं। लेकिन जो इंसान अंदर ही अंदर आपसे जलता है या नफरत करता है, वो या तो बात को टाल देगा, विषय बदल देगा, या बहुत ही ठंडे तरीके से अच्छा है कहकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है, कोई असफलता आती है, तो अचानक वही इंसान आपसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगेगा। वो बार बार पूछेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, विस्तार से बताओ। ऊपर से देखने में ये हमदर्दी लग सकती है, लेकिन असल में ये आपकी तकलीफ में एक अजीब सा सुकून ढूंढने की कोशिश होती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में एपिकेडोमालाडी, यानी दूसरों के दुख में आनंद लेने की प्रवृत्ति कहा जाता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक शोध में यह पाया गया कि इंसान का दिमाग उन लोगों के दुख पर कहीं ज्यादा सक्रिय प्रतिक्रिया देता है जिनसे वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा महसूस करता है। तो अगली बार जब आप देखें कि कोई इंसान आपकी खुशी में चुप है, लेकिन आपकी परेशानी में एकदम से सक्रिय हो जाता है, तो समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं तीसरी निशानी की, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, और वो है आपकी बातों को बार बार दूसरों के सामने तोड़-मरोड़ कर पेश करना। जो इंसान आपसे नफरत करता है, वो सीधे तौर पर आपसे लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसकी छवि खराब हो सकती है। इसकी बजाय वो आपकी बातों को, आपके व्यवहार को तीसरे लोगों के सामने इस तरह पेश करेगा
कि आप गलत दिखें और वो सही। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी चोट पहुंचाने वाला व्यवहार है, जिसे मनोविज्ञान में ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। यानी दो लोगों के बीच के मामले में एक तीसरे व्यक्ति को शामिल करके अपनी बात को मजबूत बनाना और सामने वाले की छवि को कमजोर करना। अगर आपने कभी महसूस किया है कि किसी ग्रुप में या किसी सामाजिक दायरे में लोग अचानक आपको लेकर अजीब तरीके से पेश आने लगे, बिना किसी स्पष्ट वजह के, तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई आपकी छवि को खराब करने में लगा हो। प्रिंसटन के पियर लैब में हुए एक अध्ययन में यह पाया गया कि इंसान का अवचेतन मन ऐसी सामाजिक हेरफेर को बहुत गहराई से महसूस कर लेता है, भले ही उसे शब्दों में समझा न पाए। यही वजह है कि कई बार आपको ये जाने बिना भी कि क्या हुआ, ये एहसास हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। और अब आखिरी और चौथी निशानी, जो शायद सबसे गहरी है, और वो है आपकी तरक्की देखकर उनके व्यवहार में आया अचानक बदलाव। ये निशानी बहुत बार अनदेखी रह जाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे होती है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, नई ऊंचाइयों को छूते हैं, तो एक सच्चा शुभ चिंतक आपके साथ उस सफर में शामिल होना चाहेगा। वो आपसे और नजदीक आएगा। लेकिन जो इंसान अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता है, वो आपकी तरक्की के साथ आपसे दूर होता चला जाएगा। वो आपकी कॉल्स का जवाब देर से देगा, आपके मैसेज को नजरअंदाज करेगा या मिलने जुलने के मौकों को टालने लगेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी सफलता उसे अंदर से ये याद दिलाती रहती है कि वो कहाँ पीछे रह गया, और ये एहसास उसके लिए असहनीय होता जाता है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार इंसानों के बीच भावनात्मक ऊर्जा का एक अदृश्य आदान प्रदान होता रहता है, और जब कोई इंसान भीतर से नकारात्मक भावनाएं पाल रहा होता है, तो वो अनजाने में ही दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाने लगता है, भले ही वो जुबान से कुछ न कहे। तो दोस्तों, ये थी वो 4 बड़ी निशानियां जो बताती है कि सामने वाला इंसान आपसे सच में नफरत करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द में बताइए, इन चारों निशानियों में से कौन सी निशानी आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महसूस की है? तारीफ, चुप्पी, बातें या दूरी? आपका एक शब्द किसी और को भी अपनी जिंदगी में झांकने का मौका दे सकता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे शायद इस समय इस सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मिलकर इंसानी रिश्तों और मन की गहराइयों को समझने का ये सफर आगे भी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए।